नमस्कार। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में न जाने कितने ही ऐसे शब्द हैं जिनका हम इस्तेमाल तो करते हैं पर उनका पूरा मतलब शायद ही जानते हों। आज हम इन्हीं शब्दों के पीछे छिपे कोड को डीकोड करने वाले हैं। सोचिए जरा, पीडीएफ, एटीएम, जीएसटी, ये सब कितने आम शब्द हैं, है ना? पर इनका पूरा मतलब जानना हमारी डिजिटल और असल दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल सकता है। तो चलिए आज इन्हीं शब्दों के पीछे की दुनिया को समझते हैं। चलिए सफर की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां हम अपना ज्यादातर वक्त गुजारते हैं, हमारे कंप्यूटर और फोन की डिजिटल दुनिया से। पीडीएफ का पूरा नाम है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। देखिए, इसे बनाया ही इसलिए गया था ताकि कोई फाइल किसी भी कंप्यूटर या फोन पर खोली जाए वो बिल्कुल वैसी ही दिखे जैसी उसे बनाया गया था। इसने ना फॉर्मेटिंग की सारी गड़बड़ियों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। जब भी हम ऑनलाइन जाते हैं ना, तो ये चारों सिस्टम एक साथ काम करते हैं। HTML से वेब पेज बनता है, URL उसे एक पता देता है, IP उस पते की पहचान है और ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हमें उस पते तक पहुंचाता है। ये वो अदृश्य नेटवर्क है जो हमें दुनिया से जोड़ता है। अच्छा, ये तो हुई इंटरनेट की बात, पर उन नामों का क्या जिन्हें हम हर दिन इस्तेमाल करते हैं? क्या कभी सोचा है कि गूगल या कंप्यूटर जैसे शब्दों का भी कोई फुल फॉर्म हो सकता है? चलिए देखते हैं। गूगल का ये फुल फॉर्म ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ कमाल का है। भले ही ये आधिकारिक न हो, लेकिन ये कंपनी के मिशन को बिल्कुल सही तरीके से बताता है कि दुनिया की सारी जानकारी को ऑर्गेनाइज करना है। वैसे असल में गूगल शब्द गूगल से आया है, जो एक के बाद 100 जीरो वाली संख्या होती है। कंप्यूटर का ये पूरा नाम इसके असली मकसद को दिखाता है। इसे शुरुआत में खास तौर पे तकनीकी और एजुकेशनल रिसर्च के लिए ही बनाया गया था। और देखिए, उसी मशीन ने आज के पर्सनल कंप्यूटर की नींव रखी। और अब आता है वायरस, मतलब वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। ये एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है जिसे बैक्रोनिम कहते हैं, मतलब शब्द पहले आया और फुल फॉर्म बाद में बनाया गया। और ये नाम बिल्कुल सटीक है क्योंकि वायरस करता भी तो यही है, हमारी जरूरी जानकारी पर कब्जा। चलिए अब डिजिटल दुनिया से निकलकर वित्त की भाषा की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं कि हमारे छोटे मोटे लेन देन से लेकर पूरी देश की अर्थव्यवस्था तक कौन से कोड्स काम करते हैं। ATM यानी ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ये सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि एक क्रांति थी। इसने हमें बैंकों की लंबी लाइनों से आज़ादी दी और 24 घंटे अपने ही पैसों तक पहुंच दी। चाहे हम ऑनलाइन पैसे भेजें या चेक जमा करें, पर्दे के पीछे ये सारे सिस्टम काम कर रहे होते हैं। हर बैंक ब्रांच का अपना IFSC कोड होता है, हर चेक पर MICR वाली खास स्याही होती है और हर ऑनलाइन ट्रांसफर NEFT जैसे नियमों के तहत होता है ताकि हमारा पैसा सही जगह, सही समय पर और सुरक्षित पहुंचे। ये 3 शब्द किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को समझने की चाबी हैं। GDP बताता है कि देश के अंदर कितना उत्पादन हुआ, FDI दिखाता है कि बाहर से कितना निवेश आया और GST देश के टैक्स सिस्टम को आसान बनाता है। ये तीनों मिलकर इकोनॉमी की सेहत का हाल बताते हैं। CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो, इसे ऐसे समझिए कि ये वो पैसा है जिसे हर बैंक को केंद्रीय बैंक के पास सुरक्षित रखना पड़ता है। इसे घटा बढ़ाकर केंद्रीय बैंक बाजार में पैसे की सप्लाई को कंट्रोल करता है और महंगाई पर काबू रखता है। आखिर में चलिए उन कोड्स पर नजर डालते हैं जो हमारे कानूनों, हमारी सेहत और यहाँ तक कि सितारों तक हमारी पहुंच को तय करते हैं। IPC इंडियन पीनल कोड, ये भारतीय कानूनी सिस्टम का वो बुनियादी दस्तावेज है जो अपराध और सजा को बताता है। मतलब कौन सा काम गैर कानूनी है और उसके लिए क्या सजा होगी, ये सब इसी में लिखा है। CAG यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये संस्था सरकार के सभी खर्चों का हिसाब किताब रखती है। इससे सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही बनी रहती है। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये नाम सुनते ही हम सबको गर्व होता है। ये भारत की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है जो हमारी वैज्ञानिक महत्वाकांक्षा और अंतरिक्ष में हमारी शानदार कामयाबियों का प्रतीक है। ICU यानी इंटेंसिव केयर यूनिट, ये शब्द हम सब ने सुना है। यह अस्पताल का वो खास हिस्सा है जहां मरीजों को सबसे ज्यादा गहन चिकित्सा और देखभाल मिलती है। तो देखा आपने, डिजिटल फाइलों से लेकर देश के कानूनों तक ये छोटे छोटे शब्द दरअसल उन बड़ी और जटिल प्रणालियों के शॉर्टकट हैं जो हमारी जिंदगी को आकार देते हैं। और इन्हें समझना हमें अपने आसपास की दुनिया को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है।
आज हमने कुछ कोड्स को डीकोड किया, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। अब अगली बार जब कोई नया शॉर्ट फॉर्म सामने आए तो एक पल रुक कर सोचिएगा कि आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है। अपनी जिज्ञासा को बनाए रखिए।